आज का प्रातः क्लास है 18 जून 1964। रिकॉर्ड चला है दुखियों पर कुछ रहम करो। बच्चों ने गीत सुना कि हम बच्चे हैं और तुम्हारा तो जरूर वो बाप है। अब बाप को बच्चे कब सर्वव्यापी नहीं कहते हैं। लौकिक बाप के भी बच्चे उनको बाप कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे हमारा बाप सर्वव्यापी है। ये बात बेहद का बाप बैठ समझाते हैं कि तुम सब बच्चे हो, वो तुम्हारा बाप है जिसको तुम परम पिता परमात्मा कहते हो। परमात्मा को सुप्रीम सोल भी कहते हैं। परम माना ही सुप्रीम और आत्मा माना सोल। तो ये जरूर है बच्चे सब हैं और बाप एक है। सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं। जिसको याद किया जाता है उसका जरूर नाम रूप देश काल होता है, नहीं तो याद कैसे करेंगे। तो जिसका नाम रूप देश काल होता है उसको बेअंत नहीं कहा जा सकता। मनुष्य ईश्वर बाप को बेअंत कहते आए हैं, कहते हैं उसका कोई अंत नहीं पा सकते, और फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। तो ये बड़ा अनर्थ हो गया। पत्थर, ठिक्कर, कुत्ते, बिल्ले सब में ईश्वर है, उनको फिर बेअंत कैसे कह सकते हैं। बच्चे बाप को भूले हुए हैं, इसलिए सारी मुष्टि सृष्टि नास्तिक और पतित कही जाती है। हर एक नर नारी पतित है। तब तो पतित से पावन बनाने वाले को याद करते हैं। इस दुनिया में कोई को भी महान आत्मा नहीं कहा जा सकता। पवित्र आत्मा पतित दुनिया में हो ही नहीं सकती। बापू गांधी जी भी कहते थे पतित पावन सीताराम। मनुष्य के लिए ही कहते थे। पानी की गंगा लिए लो तो नहीं कहा जाता। पानी की गंगा के लिए पतित पावन कहना ये झूठ बात है। कहते भी हैं झूठी माया झूठी काया, ये सारा ही झूठ खंड है। पहले भारत सचखंड था, जबकि नई दुनिया में नया भारत था। अब वही भारत पुराना हो गया है। भारत जब नया था तो उसको स्वर्ग कहा जाता। उस स्वर्ग को 5000 वर्ष हुए, फिर त्रेता में 2 कलाएं कम हो गईं। इस समय तो ये कलह युग है। इनको कहा जाता है पुरानी दुनिया, पुराना भारत। तो वर्ल्ड नई भी होती है, पुरानी भी होती है। अब ये है पुरानी वर्ल्ड।
जिसमें सब मनुष्य नास्तिक बन पड़े हैं। इसलिए इसको दुखधाम कहा जाता है। फिर इस दुखधाम को सुखधाम तो एक ही बाप बना सकते हैं। बरोबर सब पतित हैं, साधु संत महात्मा सब पतित हैं। जो कहते हैं ईश्वर रचयिता बेअंत है, अरे रचयिता तो बाप ठहरा ना। बाप को बेअंत सर्वव्यापी कैसे कह सकते? पत्थर बुद्धि कुछ भी समझती नहीं है। भारत जो पावन था अब पतित बन गया है। जब प्योरिटी थी तब पीस प्रॉस्पेरिटी थी, निरोगी काया थी, भारत की आयु एवरेज ही बड़ी थी। अभी तो बहुत छोटी है। तो ये भारत रोगी कब से बना? दुनिया तो जानती नहीं है। ऐसे तो नहीं कहेंगे परंपरा से रोगी है, नहीं। जब से भक्ति शुरू होती है, द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर कलयुग का अंत होता है तो बाप आकर के ज्ञान देते हैं। ज्ञान है ही ज्ञान सागर के पास। ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, ये उस बाप की ही महिमा है। मनुष्य सृष्टि का बीज है, वो आत्माओं का बाप है। सर्वव्यापी कहने से वो बाप बच्चे का लव ही नहीं रह सकता। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो कहेंगे आर्फन्स की दुनिया है। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसलिए इस दुनिया को रौरव नरक कहा जाता है। ऐसे नहीं कि कोई नदी है जिसमें बिच्छू टेंडन जाए बनते हैं, नहीं। इस समय के मनुष्य ही बिच्छू टेंडन है, क्योंकि सब मनुष्य पतित हैं, कोई पावन नहीं है। बरोबर साधु लोग भी कहते हैं नारी नरक का द्वार है, तो जरूर नरक भी नरक, नर भी नरक के द्वार ठहरे। भारत तो पहले स्वर्ग था, अब नरक है, परंतु इस बात का किसी को भी पता नहीं है। अब नरकवासी हैं तो जरूर नरक है। स्वर्ग ट्रांसफर हुआ, परंतु ऐसे नहीं है कि नरकवासी पुनर्जन्म फिर स्वर्ग में ले सकते हैं। पुनर्जन्म तो सब नरक में ही लेते हैं। नरक को ही पतित दुनिया कहा जाता है। सन्यासी न पावन दुनिया न निर्वाण धाम में जा सकते हैं। निर्वाण धाम है हम आत्माओं का स्थान, उसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा इमॉर्टल है और शरीर मॉर्टल है, तो आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा लेना पड़ता है। 84 जन्मों का भी गायन है। 84 लाख जन्म कहना तो गपोड़ा है। बाप समझाते हैं कि जो भी आत्माएं हैं सब पार्ट बजाने आती हैं।
आकर के आर्गन्स में प्रवेश करती हैं, परंतु सबके तो 84 जन्म नहीं हो सकते। 18 जून 1964 की वाणी का दूसरा पेज। सतयुग में जो देवी देवताएं होंगे उनके 84 जन्म होंगे। बाप कहते हैं आगे भी कहा था, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूं। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणीय हो और वास्तव में तो सब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं, और तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अच्छा, कोई बतावे ब्रह्मा का बाप कौन है? कहेंगे शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं शिव बाबा के बच्चे। उन ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, परम पिता परमात्मा को अपना शरीर नहीं है। तो बाबा कहते हैं मेरा नाम शिव है। बल कोई रुद्र भी कहते हैं, कोई सोमनाथ कहते हैं, परंतु कहने वाले कहते हैं, मैं कहता हूं मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। हूं तो मैं निराकार, और बरोबर भारत में शिव का मंदिर है। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा को कहा जाता, कृष्ण को तो नहीं कहेंगे, वो तो सतयुग का प्रिंस है। उनमें भी आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। सतयुगी देवी देवताओं में भी ज्ञान नहीं है। इसलिए परंपरा नहीं चल सकता। वेद का बाप ही बैठ सृष्टि के ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते, और बाप ही समझाते हैं बच्चे अब हम तुमको ज्ञान मार्ग बतलाता हूं। तुम्हारे में तो कोई नॉलेज नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कहना ये झूठ बात है। सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही तुमको कौड़ी तुल्य अर्पण बनाया है। तुम जानते हो अभी फिर हम हीरे तुल्य बनने के लिए पढ़ रहे हैं, और ये भी जानते हो कि परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग नहीं सिखला सकता। राजा स्वाधीन को कहा जाता है। दुनिया में सब अधीन बनाने वाले हैं। एक परमपिता परमात्मा ही है जो राजयोग सिखाए करके राजा बनाते हैं, और राजा किसी के अधीन नहीं होता है। कृष्ण तो मनुष्य था, उनको परमात्मा नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवताएं हैं। परमपिता सिर्फ एक परमात्मा को ही कहा जाता है। परमपिता परमात्मा माना परमात्मा,
और उस परमात्मा बाप को सब भूले हुए हैं। सन्यासी भी नेति नेति कह देते हैं, कहते हैं परमात्मा का अंत नहीं पाया जाता, वो बेअंत है। कहते हैं शिवोहम तत्वम, परंतु ये ऐसे कहना तो बिल्कुल रंग बात है। इस समय साफ पतित बन गए हैं। देवात्माएं भी पतित बन गई हैं। तो इस्लामी बौद्ध आदि जो भी हैं वो तो सब हैं ही पतित तमो प्रधान। बाप कहते हैं ये सारा वैरायटी मनुष्य का झाड़ तमो प्रधान दुखी रोगी है। पहले ये भारत कितना ऊंच था, अभी तो कंगाल है। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष की आयु दिखाई दी है। समझते हैं कलयुग को अभी 40,000 वर्ष चलना है। बाप समझाते हैं इन विद्वानों पंडितों ने सबको बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। सृष्टि की आयु लाखों वर्ष बता करके सबको अंधियारे में डाल दिया। अभी ब्रह्मा की रात है। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, अर्थात ब्रह्मा के बच्चे हो। और ब्रह्मा तो विश्व अथवा स्वर्ग का रचयिता नहीं है, निराकार हेवनली गॉड फादर की ही महिमा है। हेवनली गॉड फादर है तो जरूर हेवन रचते हैं। तो तुम बाप से वर्षा ले रहे हो और वो बाप ही आकर के भारत को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं हे बच्चे, आत्माओं को कहते हैं ना, आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती है, धारण करती है, संस्कार ले जाती है। जैसे बाबा ने समझाया, लड़ाई के मैदान में मरते हैं तो उन संस्कारों के अनुसार जन्म लेकर फिर लड़ाई में चले जाएंगे, क्योंकि अंत मते सो गति हो जाती है। इस समय सब की आत्माएं तमो प्रधान है, क्योंकि सब एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। और सबसे बड़ा दुख कौन देते हैं? जो तुम्हारे गुरु गोसाई परमात्मा सर्वव्यापी की शिक्षा देते हैं। तब बाबा ने कहा है इन सब को छोड़ो। जो परमात्मा को सर्वव्यापी बताते हैं, ये नहीं बताते कि एक व्यापी कहाँ है। सच्ची बात तो बताते ही नहीं है। इसलिए इन सब ने तुमको बेमुख किया है। गाते भी हैं हम तुम्हारे बच्चे हैं, सब भले बच्चे तुम्हारे हैं। गॉड इज वन कहा जाता है। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूं। तो कहते हैं हे सजनियों, अभी तुम बिल्कुल लायक नहीं हो स्वर्ग में जाने के लिए,
क्योंकि माया ने तुमको बिल्कुल नालायक बना दिया है। ये सारा रावण राज्य है। सतयुग में है राम राज्य, और राम शिव को कहा जाता है। अभी तुम हो ब्राह्मण वंशी। परमपिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनसे तुम वर्षा ले रहे हो। और भारतवासियों को वर्षा मिल रहा है। किसके द्वारा मिल रहा है? भारतवासियों को वर्षा माताओं के द्वारा मिल रहा है, क्योंकि ज्ञान का कलश माताओं पर रखा जाता है। माता गुरु बगैर किसी का उद्धार नहीं हो सकता, कोई का भी कल्याण नहीं हो सकता। जिसके लिए गाते भी हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, उनको फिर सर्वव्यापी कह दिया है। अब ये कैसे हो सकता है? बाप को सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी नॉनसेंस है। 18 जून 1964 की वाणी का 3रा पेज। माता पिता को फिर बेअंत कह देते हैं। ये तो पहले नंबर की मूर्खता है। तुम माता पिता हो, ये सारी महिमा पारलौकिक माता पिता की है, तो महिमा भी करते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है, बेअंत है। कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े। सबकी बुद्धि पर जैसे गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। बाप कहते हैं कितना बेसमझ बन गए। रावण ने ऐसा बेसमझ दुखी बनाया है। तुम गाते भी हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। फिर भी देखो बाप पर कैसे दोष रख देते हो। बाप तो आकर के पति से पावन बनाते हैं। पति तो कौन बनाता है? रावण पतित बनाते हैं। अभी रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य फिर शुरू हो जाएगा। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, बेहद के बाप के सिवाय तो कोई सुना ही नहीं सकता है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कृष्ण यज्ञ नहीं है। है वो ही गीता का राजयोग, परंतु कृष्ण ज्ञान नहीं देते हैं। शिव भगवान वाच है अथवा श्री रुद्र भगवान वाच है, क्योंकि रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रकट हुई है। अभी तुम बच्चे आए हो माता पिता से बेहद का वर्षा लेने, और ये वर्षा लेना कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। यूनिवर्सिटी व कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा नहीं सिखाई जाती है, और यहाँ तो ईश्वर का ज्ञान है। ईश्वर कोई अंधश्रद्धा नहीं सिखाते हैं। तुम बाप से बेहद का वर्षा लेने अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हो। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है।
फादर है, फादर को बेअंत व सर्वव्यापी थोड़े ही कहा जाता है। इस अज्ञान ने ही घोर अंधियारा कर दिया है। बाप कहते हैं मैं आकर के पति से पावन बनाता हूं। सर्वव्यापी कैसे आवेगा? और इन गुरुओं ने मुझे कुत्ते बिल्ली में ठोंक दिया, पत्थर ठिक्कर सांप में ठोंक दिया, मेरी भी ग्लानि कर दी और देवताओं की भी कितनी ग्लानि कर दी। बाप समझाते हैं पहले ये सारा भारत दैवी राजस्थान था। उस समय हीरे जवाहरातों के महल बनते थे। भक्ति मार्ग में भी सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है। तो बताओ उस सोमनाथ के मंदिर से पहले क्या होगा? अभी तो सारा भारत कंगाल है। फिर कंगाल भारत को सिर्फ ताज बनाना ये एक बाप का ही काम है। अभी तुम जानते हो कि हम माता पिता के सन्मुख बैठे हैं और 21 जन्मों का सुख पाए रहे हैं। बाप कहते हैं हे आत्माओं, अब तुम अपन को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो। मैं तुम्हारा गाइड हूं और लिबरेट करने आया हूं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यहाँ तुम बच्चों को यही बात समझाई जाती है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। तुम्हारा तो बेहद का सतो प्रधान संन्यास है। तुम पुरानी दुनिया को बुद्धि से छोड़ते हो। इसलिए बाप कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। देह सहित जो भी संबंध हैं, जो भी देह के धर्म हैं, उन सब को भूल अपन को नंगी आत्मा समझो। भक्ति मार्ग वालों ने तो नंगा अक्षर सुन करके फिर नागे बन गए हैं। बाप कहते हैं नंगे बनने की बात नहीं है, देह का भान छोड़ने की बात है। मुझ बाप को याद करने से तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। तो निरंतर मुझे याद करो। किसे याद के सिवाय और कोई भी उपाय नहीं है पावन बनने का। अंत तक याद करना है और माया जीत जगत जीत बनना है। माया पर जीत एक शिव बाबा के सिवाय कोई भी मनुष्य मात्र नहीं पहना सकते। अच्छा, आज सतगुरुवार है। अभी बाप शिव शक्तियों द्वारा भारत पर अविनाशी बृहस्पति की दशा लाते हैं। दिन प्रतिदिन बाप मुख्य रहस्य सुनाते रहते हैं। कहते हैं
मैं इस तन का लोन लेकर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तुम बीके कुमार कुमारियां हो और वर्षा शिव बाबा से लेते हो, याद भी शिव बाबा को करना है। तो शिव बाबा कहते हैं मेरा एक ही नाम शिव है, मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, और तुम भी आत्मा हो। तुम शरीर धारण करते हो और मैं शरीर धारण नहीं करता हूं। मैंने शरीर का लोन लिया है, तुम शरीर धारण भी करते हो और छोड़ते भी हो। इसलिए जन्म बाई जन्म तुम्हारे नाम बदलते रहते हैं। 84 जन्म लेंगे तो 84 नाम पड़ेंगे, परंतु सभी आत्माओं के तो 84 जन्म नहीं होंगे। कोई के 80, कोई के 60, कोई के 10 और 5 जन्म भी होंगे। मेरा तो एक ही नाम शिव है। नाम काम के आधार पर पड़ता है। मैं एक ही हूं आत्मा, जो सदैव कल्याणकारी हूं, और आत्माएं सदैव कल्याणकारी नहीं होती हैं। इसलिए उनका नाम शिव नहीं हो सकता। ऐसे तो तुम सब आत्मा हो। परंतु तुम शरीर लेते और छोड़ते हो। अभी शिव बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जावे। अभी अगर तुम शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो जरूर वायुमंडल खराब करते हो। योग अग्नि के बगैर कोई भी पावन नहीं बन सकता। तुम योग अग्नि से बनते हो हंस। अभी सारी दुनिया है बगुला, एक दूसरे को जहर पिलाने वाले। तुमने तो प्रतिज्ञा की है, बाबा हम पवित्र रह करके भारत को पवित्र बनावेंगे, फिर राज्य करेंगे। और अभी सिर्फ एक बाप को ही याद करेंगे। बाप भी कहते हैं कि सिर्फ मेरे को याद करने से तुम पावन बनेंगे। शिव बाबा को याद नहीं करते हैं तो जरूर औरों को याद करते हैं। याद न करने से फिर अपन को पतित बनाते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं सदैव अशरीरी होकर के बैठो। अगर यहाँ तुम पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराज की बहुत बड़ी कड़ी सजा खावेंगे। तुम पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप को ही याद करते रहना है।
ये तुम्हारी रूहानी यात्रा है। इस यात्रा में तुम्हारा बाप सुप्रीम पंडा है। कहते हैं कि माम एकम याद करो तो मैं तुमको सुखधाम में भेज दूंगा। ओम शांति। एक छोटा सा रात्रि क्लास है, जून 1964। सभी बच्चों को नशा चढ़ता है जबकि बाप आए सामने बैठते हैं। अतीन्द्रिय सुख तो निश्चय बुद्धि होने से ही रहना चाहिए। निश्चय बुद्धि होने से खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। और मेरे बच्चों को ही खुशी का पारा चढ़ता है। मैं हूं आत्मा तो मेरे बच्चे भी आत्मा ही हैं। आत्म की स्थिति में रहने से खुशी का पारा चढ़ता है। तो जो मेरे आत्मा रूपी बच्चे हैं उनको ही प्राप्ति होती है। तो बाप पूछेंगे अभी तुम समझते हो बाप से कितनी कमाई होती है? मनुष्यों के पास धन तो बहुत होता है, परंतु तुम बच्चे ही सिर्फ जानते हो कि वो जो भी धनवान है दुनिया के वो सब कखपति बन जाएंगे। बेचारे बहुत मेहनत करके धन कमाते हैं, परंतु आखिरी सब मिट्टी में मिल जाना है। क्योंकि आखिरी तो साहूकार बनने वाले तुम हो। तुम्हारे तो एक एक कदम में पदम भरा हुआ है। देवताओं के पांव में पदम की निशानी दिखाते हैं ना। ये बुद्ध रूपी पांव है। बुद्धि कमल फूल समान बन जाती है। तो तुम्हारी सेकंड में इतनी कमाई है कि लाखों की तो बात ही नहीं। धन होता है तो सुख होता है, और नाल से ही धन की प्राप्ति होती है। शास्त्र आदि सुनने से धन नहीं मिलता है। धन तो धंधा करने से मिलता है। तुम धंधा भी करते हो, पुराना ठिक्कर ठोबर दे करके हीरे ले लेते हो। तुम्हारे जैसा महान सौभाग्यशाली इस सृष्टि में कोई भी नहीं हो सकता। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, देह सहित सबका बुद्धि से त्याग कर दो। फिर भी अपने बच्चों की तो पालना करनी ही है। तुम कहते हो सब ईश्वर देता है, और अभी तो ईश्वर सन्मुख आया हुआ है। अभी तो बाप कहते हैं बलि चढ़ो, तो 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। आगे तो थोड़ा देते थे
तो थोड़ा मिलता था। अभी बच्चों आदि की तो पालना जरूर करनी है, वो पालना भी श्रीमत पर चलनी करनी है। वहां तुम बुरे तरफ धन लगाए पाप करते थे, अभी पाप न करो। जानते हो तुमको अभी बेहद का बाप मिला है। विष्णु के कांध पर बच्चे दिखाते हैं, परंतु वास्तव में ब्रह्मा के कंधे पर बच्चे हैं। कहते हैं ना, शेर के कांध पर चढ़ा हुआ है, तो बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम बच्चों को गुलगुल बनाए साथ ले जाता हूं। तुमको इसी जीवन में यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं और श्रीमत पर चल करके सौभाग्यशाली बनना है। तुम देखते भी हो, मम्मा बाबा और अन्य बच्चे बड़ी कमाई कर रहे हैं, तो तुम्हारा ध्यान भी गरीबों के ऊपर जाना चाहिए। ये तो गरीब ही है जो बाप पर बलि चढ़ने में देर ही नहीं करते हैं। ईश्वर का बन करके फिर 21 जन्म दैवी बाप की गोद में जाना है। परमात्मा को याद नहीं रखेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तो दुनियावी साहूकारों के मुकाबले तुम्हारी ये कमाई बड़ी अच्छी है। अभी गृहस्थ व्यवहार में रहते ये कोर्स उठाते रहो, बिल्कुल गफलत नहीं करना है। इस दुनिया की कोई भी लालसा नहीं रखनी है। तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा तो उसमें और ही जास्ती ममत्व जावेगा। तो बलिहारी तो गरीबों की है और बाप भी गरीब निवाज बनकर आया हुआ है। कन्याएं भी अच्छी हैं और जिन माताओं को बच्चे नहीं हैं उनको भी बंधन नहीं है। बच्चों को तो अभी ईश्वरीय लॉटरी मिलती है। तो योग बल की दौड़ में पहले नंबर जाने का पुरुषार्थ करना है। हाथ पांव तो कुछ भी नहीं चलाना है, यहाँ सिर्फ बुद्धि का काम है। और ये है अति सहज कमाई। अपनी निरोगी काया बनानी है। अभी तो तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, बाबा नशा चढ़ाते हैं, फिर भी बहुतों का नशा कम हो जाता है। ये याद रखना है कि हम उनके बच्चे हैं। खाते पीते चलते फिरते बहुत अच्छा बाबा याद कर पढ़ना चाहिए। वो सगाई होती है तो कितनी याद आती है, पर यहाँ तो वंडर है कि माया घड़ी घड़ी नशा तोड़ देती है। अभी बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करो। जितनी दुआएं चाहो उतनी ले लो।
इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। अभी अपने ही ऊपर कृपा करो, सदैव सुदर्शन चक्र फिराते रहो, क्योंकि अभी तुम बाप के बने हो, तुम ब्राह्मण सर्वोत्तम सेवाधारी हो, क्योंकि तुम सारी सृष्टि को चेंज कर रहे हो, सारी सृष्टि को शांति व सुख का वर्षा दिलाते हो। ये बात तुमको भूलनी नहीं चाहिए कि तुम सर्वोत्तम सेवाधारी हो। माया तो बहुत पछाड़ेगी, परंतु तुम भी बाप को भूलो मत। बाप पतित दुनिया में आए, पावन बना करके सबको ले जाते हैं। अभी सारी दुनिया बदल रही है और तुम तो माता पिता के सन्मुख बैठे हो। सारी दुनिया कोई सन्मुख बैठकर नहीं बदलती। तुम जानते हो कि जन्म जन्मांतर के पापों की गठरी योग बल से उतरेगी। तो बाप कहते हैं कि पुरुषार्थी बच्चा वो जो पूरा वर्षा लेकर के दिखावे। फिर बाप भी बहुत खुश होंगे। ओम शांति।